अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक पापी महिला की कहानी सुनाएंगे जिसे नग्न करके दफन किया जा रहा था। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी लोग कांपने लगे। इस वाक्य को पूरा जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस कीमती वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। प्यारे दोस्तों, यह घटना अफ्रीका के एक मुस्लिम देश में हुई जहां एक पापी महिला रहती थी। यह औरत शहर के सभी ताकतवर लोगों के लिए अपनी सेवाएं देती थी। यानी अगर बिस्तर गर्म करने की बात होती तो यह औरत शहर के नेताओं, जादूगरों और अमीरों के घर में पाई जाती थी। यही वजह थी कि इसके खिलाफ कोई भी शख्स कार्रवाई करने में असमर्थ था। जहां इस औरत में कई खामियां थीं, वहीं यह औरत न केवल दयालु थी बल्कि गरीबों की मदद भी करती थी। इसके दर पर जो भी सवाल करने आता, ये उसे कुछ न कुछ दे देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग ने इस पापी महिला के घर पर दस्तक दी और खाने का सवाल किया। पापी महिला ने बुजुर्ग की आवाज सुनी तो उन्हें अंदर बुलाकर विभिन्न प्रकार के भोजन परोसे। यह देखकर बुजुर्ग भी हैरान रह गए और उन्होंने पापी महिला को देखकर कहा, "ऐ महिला, तुम किसी अच्छे घराने की लगती हो।" इस पर वह औरत बोली, "नहीं बाबा जी, मैं तो गुनाहों के एक ऐसे दलदल में फंस चुकी हूं जिससे चाह कर भी निकल नहीं सकती। मैं वह बदनसीब औरत हूं जिसके जिस्म से शहर भर के रईस खेलते हैं और यही मेरी पहचान है कि मैं एक जिस्म बेचने वाली औरत हूं।" दोस्तों, यह सुनकर बुजुर्ग बोले, "बेटा, मैंने तुम्हारी आंखों में पछतावे के आंसू देख लिए हैं। मेरा रब तुम्हें हिदायत दे और तुम्हें आसान मौत दे।" पापी महिला ने बुजुर्ग के मुंह से यह सुना तो उसका दिल कांप गया और उस पर खुदा का खौफ छा गया। उसके दिल की दुनिया ही बदल गई और कुदरत ने उसे हिदायत बख्श दी। उस पापी महिला ने बुजुर्ग से वादा किया कि वह अब इस दलदल में नहीं उतरेगी और जिस्म फरोशी के इस घिनौने धंधे को छोड़कर एक नई और अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेगी और इस नई जिंदगी में वह नेक काम करके अपने गुनाहों की माफी मांगेगी। इसके बाद वह बुजुर्ग उस पापी औरत के घर से चले गए। शाम हुई और रात ढली तो वह महिला इबादत में मशगूल हो गई। पूरी रात वह खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगती रही। जैसे जैसे वह खुदा के सामने गिड़गिड़ाती गई, वैसे वैसे उसके दिल में सुकून भरता गया। सुबह के वक्त वह औरत पूरी तरह चुप हो गई। उसे महसूस होने लगा जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। उसके दिल से गुनाहों का बोझ हट चुका था। यह इस बात की निशानी थी कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली है। उस औरत ने दिल ही दिल में सोचा कि सूरज निकलते ही वह पूरे शहर को बुलाकर बताएगी कि उसने पिछले गुनाहों से माफी मांग ली है और अब अपनी बाकी की जिंदगी खुदा की इबादत में बिताएगी। इसलिए शहर का हर शख्स जान ले कि अब उसने गुनाहों और जिस्म फरोशी को छोड़ दिया है। दोस्तों, उस औरत का इरादा एक तरफ था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही उस औरत की मौत हो गई। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत ने उसकी रूह को कब्जा कर लिया। सारा जहां उस औरत को पापी और जिस्म फरोश के रूप में जानता था, लेकिन उसकी जिंदगी की एक रात ऐसी थी जिसने उसे एक इबादत गुजार बना दिया। हालांकि उस रात के हालात कोई नहीं जानता था। अब वह खुद भी इस फानी दुनिया से जा चुकी थी और अपनी नदामत की गवाही नहीं दे सकती थी। सुबह हुई और सूरज निकला तो एक खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई कि वह पापी महिला रात को इस दुनिया से चली गई। कोई उसके जनाजे में शामिल होने को तैयार नहीं था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई उसे बुरी औरत कह रहा था तो कोई उसे पापिन बता रहा था। फिर भी कुछ लोगों ने शरीयत के अनुसार उसके जनाजे की तैयारी शुरू कर दी। 3 महिलाओं को नहलाने का काम सौंपा गया और पूरे शहर में ऐलान करवाया गया। नहलाने का काम करने वाली औरतों ने जब काम पूरा कर लिया तो उन्होंने बाकी लोगों को बताया कि पहले यह एक गुनहगार औरत थी, लेकिन उसका कोई अमल जरूर खुदा को पसंद आ गया था, जिसके कारण उसके जिस्म से खुशबू निकल रही थी। यह संदेश दे रही थी कि उसकी तौबा कबूल कर ली गई है। दोस्तों, कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वे लोग जिन्होंने उसे हर नए दिन के साथ अलग अलग लोगों के साथ देखा था, हैरान थे। एक शख्स ने यह बात सुनकर कहा कि यह महिला इतनी गुनहगार है कि इसे नग्न ही दफन किया जाए ताकि उसे कब्र की सख्तियों का एहसास हो और दुनिया में किए गए गुनाहों की सजा उसे आखिरत में मिले। और यह भी मुमकिन था कि उस शख्स की सलाह पर अमल किया जाता,
मगर उसी पल वह बुजुर्ग जाहिर हुए जो पहले उसके घर गए थे। उन्होंने लोगों को समझाया कि आप लोग जो देख रहे हैं वो सच नहीं है। अगर इंसान आखिरी लम्हे में भी तौबा कर ले तो उसकी तौबा कबूल कर ली जाती है। इस महिला के साथ भी यही हुआ। फिर बुजुर्ग ने पूरा किस्सा सुनाया। ये सुनकर जनाजे में आए सभी लोग यह मानने पर मजबूर हो गए कि यह औरत माफ कर दी गई है। सभी लोग इसे खुदा का करिश्मा मान रहे थे। इस तरह वह गुनहगार औरत के जनाजे में पूरा शहर शामिल हुआ और खुदा से दुआ करने लगा, ऐ मालिक, जैसे तूने उसे माफ किया है वैसे ही हमारे गुनाहों पर भी पर्दा डाल दे और हमें माफ कर दे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जिना बड़े गुनाहों में से एक है और जो शख्स इसका अपराधी होता है उसे सजा का हकदार ठहराया जाता है। इस्लाम में जिना को हराम करार दिया गया है और ऐसे मर्दों और औरतों के लिए बहुत सजाएं तय की गई हैं जो इस घिनौने काम में शामिल होते हैं। अगर हम आज के समाज का जायजा लें तो पता चलेगा कि आज के दौर में कई तरह की बुराइयां आम हो गई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा होने वाला गुनाह जिना है। अगर हम सिर्फ मुस्लिम समाज की बात करें तो यहां भी जिना का अनुपात खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, खबरदार, जिना के करीब भी मत भटकना, क्योंकि वह बड़ी बेशर्मी है और बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह ताला ने सिर्फ जिना न करने के लिए नहीं कहा, बल्कि जिना के करीब जाने से भी मना किया है और चेतावनी दी है कि यह बहुत बुरा रास्ता है। सही मुस्लिम में एक हदीस है कि अब्बू सालेह ने अब्बू हुरैरा से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आपने फरमाया, इब्ने आदम के बारे में, जिन्ना में उसका हिस्सा लिखा गया है, वह चाहकर भी इससे नहीं बच सकता। उसकी आंखें जिना देखती हैं, उसके कान जिना सुनते हैं, उसकी जुबान जिना की बात करती है, उसके हाथ जिना के लिए पकड़ते हैं और उसके पांव जिना की ओर चलते हैं। दिल इच्छा करता है और कामना करता है और शर्मगाह इन सभी बातों की पुष्टि करती है और यह हराम का कारण बनता है। उल्मा के अनुसार इस हदीस में जिना बिल रजा का उल्लेख है। जिना बिल रजा का मतलब ऐसा जिना है जो बिना शादी के मर्द और औरत या शादीशुदा मर्द और औरत आपसी सहमति से करते हैं, जबकि जिना बिल जबर का मतलब वह जिना है जो जबरदस्ती किया जाता है। इस्लाम में जिना से बचने के लिए कुरान और हदीस में कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि मुसलमान मर्दों से कहा गया है कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनकी पवित्रता है। इसी तरह एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजनबी औरतों पर नजर पड़ जाने के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, अपनी नजरें हटा लो, क्योंकि बुरी नजर जिना की पहली सीढ़ी है। हर मर्द और औरत अल्लाह ताला की इस हिदायत और नबी पाक की इस हदीस पर अमल करे तो इंशाअल्लाह गुनाह यानी हराम काम का होना मुमकिन ही नहीं रहेगा। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सभी को इस गुनाह से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।